वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आप खाना खाते हुए देख रहे हो तो पहले खाना कंप्लीट कर लो, क्योंकि शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए कुछ खाने का मन ना करे। धन्यवाद। 14 दिसंबर 2000 इलाहाबाद के एक सुनसान पिग फार्म में रात के 2 बजे एक आदमी कुछ पका रहा था। उस आदमी के आगे आग के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ था और उस बर्तन के अंदर पक रहा था एक फ्रेश ह्यूमन ब्रेन। जी हाँ, एक इंसान के स्कल से निकाला हुआ असली भेजा। और थोड़ी ही देर में जब ये भेजा अच्छी तरह से पक गया तो उसका सूप बनाकर ये आदमी वो पी जाता है। अभी आपने जो सुना वो कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक असली केस के बारे में, जो आज से लगभग 24 साल पहले हुई थी। एंड दिस न्यूज़ मेड अ क्वाइट स्टोरी दैट टाइम। आज तक हमने सीरियल किलर्स और कोल्ड केसेस के ऊपर वीडियो बनाई है, बट ये वीडियो उन दोनों कैटेगरीज का कॉम्बिनेशन होने वाली है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 14 से भी ज़्यादा लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया और उन सभी के बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम भी किया, और ये सब करने के बाद वो कहता है कि वो निर्दोष है। राम निरंजन, also known as राजा कोलिंदर। आज तक आपने और हमने बहुत सारे सीरियल किलर्स देखे हैं और हम सब जानते हैं कि सीरियल किलर्स के क्राइम्स करने के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस ज़रूर होते हैं, चाहे वो किसी से लिया हुआ बदला हो, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या फिर एक हॉबी और शौक। लेकिन राम निरंजन की किलिंग्स के पीछे का रीज़न किसी को सज़ा सुनाने जैसा था। ये स्टोरी शुरू होती है 14 दिसंबर 2000 को, जब लोकल न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, जिनका नाम था धीरेंद्र सिंह। धीरेंद्र सिंह बेरी नाम के एक विलेज से बिलोंग करते थे और आज न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टर का काम करते थे। जब भी किसी बाहर गांव या फिर शहर में जाना होता था तब वो घर में पहले ही बता देते कि कुछ दिनों के लिए वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। लेकिन 14 दिसंबर की शाम हो चुकी थी और धीरेंद्र जी का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। घर के सभी लोग थोड़ी चिंता में थे, इसलिए उन्होंने आज न्यूज़पेपर के ऑफिस में कॉल लगाया। कॉल पे ऐसा पता चला कि धीरेंद्र जी को कोई भी बाहर की असाइनमेंट नहीं दी गई है। शायद किसी काम से वो बाहर चले गए होंगे। अक्सर रिपोर्टर की लाइफ ऐसी ही होती है, कोई खबर हो तो किसी भी वक्त उन्हें वहाँ पर जाना ही पड़ता है। तो ऑफिस वालों ने उन्हें कुछ दिन वेट करने को बोला। 5 दिन के बाद भी जब धीरेंद्र सिंह की कोई खबर नहीं आई तो उनके फैमिली ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग केस फाइल की। अब उस वक्त रिपोर्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था, सो धीरेंद्र जी को ढूंढना वॉज नाउ अ हाई प्रोफाइल केस। जैसे हमने स्टोनमैन की वीडियो में देखा था कि विक्टिम्स वेर होमलेस पीपल एंड देयर वेर नो सच इन्वेस्टिगेशंस बिकॉज इट वॉज अ लो प्रोफाइल केस। बट इस केस में पुलिस पर प्रेशर था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि धीरेंद्र जी से पहले ऐसे ही 10-12 लोग आसपास से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ ज़्यादा कुछ नहीं लगा, तो उन्होंने सोचा कि धीरेंद्र सिंह की कॉल रिकॉर्ड्स में सर्च करते हैं। एंड दिस टाइम पुलिस गॉट वन लीड। धीरेंद्र सिंह को लास्ट कॉल आया था 14 दिसंबर के रात में, और कॉल करने वाले का नाम था फूलन देवी। जब फूलन देवी से पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि फूलन देवी धीरेंद्र सिंह को जानती ही नहीं, लेकिन उसने पुलिस को ये भी बताया कि शायद उसके पति धीरेंद्र सिंह को जानते हो। जब उसके पति से पूछा गया तो उसने धीरेंद्र सिंह को अपना दोस्त बताया। पुलिस को इस आदमी पर पहले से ही शक आ गया था, इसलिए उन्होंने डिटेल इंक्वायरी के लिए फूलन देवी के पति को पुलिस स्टेशन में बुला लिया। फूलन देवी के पति का नाम था राम निरंजन। जी हाँ, राम निरंजन, सोल रीजन बिहाइंड वन ऑफ द ट्विस्टेड सीरियल किलर स्टोरी। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले राम निरंजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूरा नाम राम निरंजन, बॉर्न इन इलाहाबाद, एज एट अरेस्ट 50 years, जॉब गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड, वाइफ फूलन देवी, चिल्ड्रन 3। सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए राम निरंजन से जब पुलिस ने बातचीत की तो पहले उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ देर बाद उसके हाव भाव बदलने लगे। जैसे उसके चलने में और बोलने में एक अजीब तरीके का कॉन्फिडेंस आ चुका था।
अब इसके बाद राम निरंजन ने पुलिस को बताया कि मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपको सही सलामत छोड़ना पड़ेगा। पुलिस ने ये बात मान ली। अब इसके बाद राम निरंजन ने एक और शर्त रखी कि उसे दाल खानी है, वो भी पूरा कुकर भर के। यस, दिस सीम्स टोटली ऑड। पुलिस ने जब कहीं से दाल अरेंज करने की बात की तो उसने कहा कि तुम सब सामान लेकर आओ, मैं दाल यहीं पर बनाऊंगा और यहीं पर ही खाऊंगा। अब सस्पेक्ट से सच निकलवाने के चक्कर में पुलिस ने ये भी शर्त मंजूर कर दी। कुकर भर के दाल खाने के बाद राम निरंजन पुलिस को नैनी गांव में ले गया। नैनी एक छोटा सा विलेज था जहां पर उस वक्त ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और गांव के पास में एक जंगल भी था। राम निरंजन ने पुलिस को एक पिगरी फार्म हाउस के पास रुकवा दिया। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंच रहे थे तो राम निरंजन के पर्सनैलिटी में ज़्यादा बदल आ गए थे। उसके चलने में एक दबाव सा महसूस हो रहा था, जैसे कि वो कोई एक पावरफुल आदमी हो। जब पुलिस ने उसको सवाल किया कि ये किसका फार्म हाउस है और तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हो, तब उसने जो जवाब दिया वो सुन के पुलिस भी थोड़ी देर के लिए डर गई थी। राम निरंजन ने कहा कि ये कोई फार्म हाउस नहीं है, ये राजा कोलिंदर की अदालत है। राजा यहाँ पर अपनी अदालत बिठाता है और गुनहगारों को सजा देता है। ये सब बोलने के बाद राम निरंजन ने एक जगह पर अपना हाथ करके पुलिस को वहाँ पर खुदाई करने को कहा। वहाँ पर से थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद पुलिस को लाल हरे पत्थर दिखने लगे। जब उसी जगह पर पूरी खुदाई की गई तो पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स एंड बोन्स हैं, जिन्हें हरा और लाल रंग दिया गया है। जब फार्म हाउस की अच्छे से तलाशी ली गई तो वहाँ पर एक ट्रंक में से एक डायरी मिली जिस पर लिखा था राजा कोलिंदर। डायरी के अंदर कुछ लोगों के नाम लिखे थे। अब ये तो प्रूव हो चुका था कि राम निरंजन कोई सीधा साधा मिडिल क्लास आदमी नहीं है। दिस मैन वॉज अ सीरियल किलर। अक्सर ये देखा जाता है कि सीरियल किलर का फर्स्ट विक्टिम हमेशा फेमस होता है, स्पेशल होता है, बिकॉज यहाँ से ही उसी सीरियल किलर की जर्नी शुरू होती है। इसीलिए हम भी फर्स्ट विक्टिम के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। फर्स्ट विक्टिम, राम निरंजन के फर्स्ट विक्टिम का नाम था काली प्रसाद श्रीवास्तव। इनकी एग्जैक्ट एज पता नहीं। काली प्रसाद श्रीवास्तव राम निरंजन के एक कलीग हुआ करते थे। हालांकि देखा जाए तो उन दोनों का नाता कलीग से भी बढ़कर था, यानी राम निरंजन और काली प्रसाद अच्छे दोस्त भी थे। किसी सिलसिले में काली प्रसाद ने राम निरंजन से कुछ पैसे उधार लिए थे, लगभग 50,000। ऐसे ही एक दिन राम निरंजन ने काली प्रसाद को जंगल में घूमने के बहाने से बुलाया और थोड़ी ही देर में जंगल से एक चीख निकली। काली प्रसाद के गले से बहुत सारा खून निकल चुका था और राम निरंजन उसका गला काट रहा था। ये राम निरंजन, या फिर हम कह सकते हैं राजा कोलिंदर का फर्स्ट विक्टिम था। काली प्रसाद को मारने के बाद उसके सर को धड़ से अलग करके उसके कुछ वाइटल ऑर्गन को भी काट कर निकाल दिया गया था। ये सब करने के बाद बचे हुए बॉडी को वहीं पर जंगल में खड्डा करके दफना दिया गया। एंड हियर कम्स द इंसेन पार्ट, और वी शुड से वर्स्ट पार्ट। उस कटे हुए सर को हाथ में लेकर राम निरंजन फार्म हाउस में चला जाता है। वहाँ पर एक बर्तन में वो काली प्रसाद का सर पकाने के लिए रख देता है। वेट, व्हाट? अब यहाँ पर राम निरंजन का ऐसा मानना था कि अगर कोई किसी के सर को यानी कि ब्रेन को पकाकर उसका सूप पी जाए तो उससे दूसरे इंसान का नॉलेज मिल जाएगा। अरे हाँ, पता है आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि, लेकिन आपने जो अभी सुना वो निरंजन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दिस मैन वॉज लिटरली इनसेन। ऐसे ही लगभग 14 से 15 लोगों का सूप बनाकर राम निरंजन पी चुका था। टोटल 14 लिस्टेड विक्टिम्स में से एक और नाम भी था, मोहम्मद मोइन। मोइन राम निरंजन का एक दोस्त था और उसने भी राम निरंजन से लगभग 25,000 रुपये उधार लिए थे। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट नोटिस करने जैसा है कि मोइन को हिप्नोटाइज करना आता था। तो राम निरंजन ने सोचा था कि वो इसको मारकर इसकी पावर्स ले सकता है। एज द सेम प्रोसेस, ब्रेन सूप। जब राजा कोलिंदर के अदालत में किसी का फैसला सुनाया जाता था तो वहाँ से कोई बच नहीं सकता था। पीछे रहती थी तो सिर्फ उनकी खोपड़ी और उस डायरी में मरने वाले का नाम। राजा कोलिंदर अपने हर शिकार का नाम उस डायरी में लिख देता और उस नाम के आगे एक क्रॉस भी लगा देता। कई बार कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पर सीरियल किलर्स विक्टिम्स के पास की एक चीज़ अपने पास रख देते हैं, जिन्हें हम सीरियल किलर ट्रॉफीज भी कहते हैं। ऐसे ही राजा कोलिंदर अपने हर एक शिकार का स्कल यानी कि खोपड़ी ज़मीन में गाड़ देता था।
पुलिस को मिले हुए सभी खोपड़ियों पर लाल या फिर हरे रंग का निशान और मरने वाले का नाम भी लिखा हुआ मिला था। राम निरंजन सभी के लिए एक सीधा साधा मिडिल क्लास आदमी था, लेकिन अपने शिकार के लिए वो किसी दरिंदे से कम नहीं था। राजा कोलिंदर की ये सब करतूत पता चलने के बाद पुलिस भी शॉक में थी कि कोई इतना ट्विस्टर कैसे हो सकता है। पुलिस ने जब और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि राम निरंजन अपने साले के साथ एक कार लूटिंग गैंग चलाता था, जहां पर वो दोनों हाईवे के एक सुनसान इलाके से कार्स लूटते थे और ओनर्स को वहां पर ही जंगल में दफना देते। अब आपको लगेगा कि ये आदमी कभी पकड़ा क्यों नहीं गया। लेट मी आंसर दिस। वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर 2000। उस वक्त सीसीटीवी कैमरा या फिर नाका वगैरह कुछ भी नहीं था और पुलिस के पास भी इतने ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। इसलिए राम निरंजन और उसके साले के इस गैंग का पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल सका था। इसी लूट के पैसों से राम निरंजन ने अच्छा सा घर, फार्म हाउस और एक टाटा सुमो भी ली थी। और अब हम चलते हैं धीरेन्द्र जी के पास। धीरेन्द्र जी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं। धीरेन्द्र सिंह एक रिपोर्टर थे और उन्हें राम निरंजन के इस लूट के बारे में पता चल गया था। अपना भांडा फूट जाएगा, इस डर से राम निरंजन ने धीरेन्द्र सिंह को 14 दिसंबर के रात में कॉल किया और मिलने के लिए बुला लिया। जी हाँ, उसी जंगल में जहाँ पर ना जाने कितने लोगों को राजा कोलिंदर ने शिकार बनाया था। और इसी रात यहाँ पर एक और लाश दफन होने वाली थी। धीरेन्द्र सिंह के साथ भी ऐसा ही किया गया जो बाकियों के साथ किया था। सर धड़ से अलग करके वाइटल ऑर्गन्स को काट कर लाश को दफना दिया। पुलिस के पूछने के बाद राम निरंजन ने यूज की हुई गन, बॉडी की लोकेशन और धीरेन्द्र सिंह का स्कल, इन सभी की लोकेशन बताई। लास्ट सीरियल किलर वीडियो के जैसे ही यहाँ पर भी हम राजा कोलिंदर यानी कि राम निरंजन की साइकी के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं मोडस ऑपरेंडी से। टोटल लिस्टेड विक्टिम्स 14। विक्टिम्स को मारने का तरीका स्ट्रैंगलिंग एंड गनशॉट, आफ्टर डेथ beheading and cutting genitals. Brain soup for gaining knowledge of the victim as per Raja Kolinder. Victim's name in a diary and cross in front of it. Painting skull in red and green colors and writing names on it. There is one more thing. राजा कोलिंदर के डायरी में कुछ ऐसे भी लोगों के नाम थे जो उस वक्त जिंदा थे। ये थी राजा कोलिंदर की मोडस ऑपरेंडी। अब राम निरंजन के बचपन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। राम निरंजन एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता था जो जंगल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हुई थी। इस कम्युनिटी का नाम था कोल। बचपन से सभी लोग उन्हें लो कास्ट का दर्जा देते थे। इन सभी का ट्रॉमा उसके सर पर बैठ चुका था। शायद इसी ट्रॉमा को ख़त्म करने के लिए राम निरंजन ये सब मर्डर्स करता होगा और उसने खुद का नाम भी ऐसा ही रखा था, राजा कोलिंदर, यानी कि कोल लोगों का राजा। अब यहाँ पर यह लगना लाजमी है कि अगर वो ये सब खून करता भी था तो उसने पुलिस को सभी सबूत क्यों बताए। सीरियल किलर्स के भी कुछ उसूल होते हैं। हालांकि सभी सबूत बताने के बाद भी राम निरंजन को उम्र कैद की सज़ा होने के लिए 11 साल लग गए। तो ये थी एक ट्विस्टेड सीरियल किलर की असली कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। वेल दैट बीइंग सेड, हम ये वीडियो यहीं पर ही रैप अप कर देते हैं। जाने से पहले मैं हूँ मैट्रिक्स और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।